नमस्ते, हाय, हेलो, कैसे हैं आप सब? चलिए कहानी शुरू करते हैं। जहाँ विक्की के पिता विक्रांत अपनी पत्नी के पास बैठकर बातें कर रहे होते हैं, तभी डॉक्टर और नर्स जो कि वहीं पे होते हैं वो सुन रहे होते हैं उनकी बातों को। और सुनने के बाद वो दोनों कैबिन से यानी उस जगह से बाहर जाते हैं, क्योंकि नर्स इशारा करके डॉक्टर को कहती है कि थोड़ी देर के लिए हमें बाहर खड़े होना चाहिए या बाहर बैठना चाहिए। तो वो बाहर जा कर के बैठते हैं और तभी उनकी बातें होती है कि इतनी उम्र में भी कोई किसी से इतना प्यार कैसे कर सकता है। डॉक्टर कहता है ये तो पार्टनर के ऊपर निर्भर है ना। जिस पर वो कहते हैं क्या, जिस पर वो नर्स की बात सुन डॉक्टर कहते हैं अगर आपका पार्टनर सच में इतना अच्छा है तो उम्र चाहे 20 वर्ष की हो या 60 वर्ष की, प्यार हमेशा जमा रहता है। अच्छा, ऐसा भी क्या होता है? ऐसा ही होता है। अगर पार्टनर अच्छा हो तो प्यार हमेशा जिंदा रहता है, क्योंकि इंसान का शरीर उम्र के साथ ढल जाता है, लेकिन प्यार प्यार तो उम्र के साथ बढ़ता रहता है। प्यार तभी घटता है जब सही इंसान साथ ना हो। अगर सही इंसान, सच्चा इंसान आपके साथ है तो उम्र के साथ प्यार बढ़ता है। और अगर वो प्यार दोनों तरफ से हो तो वो प्यार घटने का सवाल ही नहीं होता। वरना किसी एक के प्यार से तो इंसान हमेशा प्यार से बोर ही हो जाता है। अच्छा, तो क्या इसलिए आपकी गर्लफ्रेंड सबको छोड़कर चली जाती है? हे, मजाक मत करो। अरे डॉक्टर, मैंने सुना था बस सीनियर डॉक्टर से। किससे सुना था? ओ, डॉक्टर आयुष्मान। अच्छा, उसे तो मैं छोड़ूंगा नहीं। वैसे मैंने एक चीज़ और सुनी थी, क्या मैं आपसे पूछ सकती हूँ? क्या? बोलो। मैंने सुना था कि आप दोनों साथ में डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहे थे। आप लोग क्लास फेलो हैं? हाँ, कह सकती हूँ। हम दोनों एक साथ सब कुछ कर रहे थे। फिर उसने न्यूरो साइंस ले लिया और वो न्यूरोलॉजी का डॉक्टर बन गया। और मैंने गाइनो की पढ़ाई की, और उसके अलावा मैंने पूरी बॉडी की पढ़ाई भी की। अच्छा, तो इसलिए आप बहुत टफ थे। हाँ, वो तो था ही। वो मन ही मन सोच रहा है कि मैंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि उसने मेरा मजाक बनाया था और मैं गुस्से में आ गया था और मुझे वो मजाक पसंद नहीं था। इसलिए मैंने ज़्यादा करके पढ़ाई की ताकि मैं उसे बता सकूं कि आखिर मैं कौन हूँ। मैं उसे उसकी औकात याद दिलाना चाहता था। हाँ, लेकिन उसने न्यूरोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल दोनों की पढ़ाई कर ली। मुझे भी उसने कम टक्कर नहीं दिया। वो मन ही मन यही सब सोच रहे होते हैं। तभी नर्स कहती है, अरे डॉक्टर, मैं कुछ बोल रही थी। क्या? क्या कहा तुमने? अरे मैं पूछ रही थी कि आपका कॉलेज का पढ़ाई कैसी चल रही थी, मतलब आप लोग एंजॉय करते थे? मैंने तो बस ग्रेजुएशन किया कल, तो उसी दौरान, मतलब ग्रेजुएशन के दौरान ही मैंने नर्स की ट्रेनिंग ली थी, तो इसलिए मुझे यहीं पे फिर जॉइनिंग मिल गया तो मैंने ज्वाइन कर लिया। ओह, अच्छा। और अब मैं
हेड नर्स हूँ इस अस्पताल में। उफ, कितनी मज़ेदार बात है ना। अच्छा, तो तुम्हें कितने साल लगे? मुझे मुझे पता नहीं। शायद से हाँ। मैं फिर वो सोचती है, आप ये क्यों पूछ रहे हैं? अरे मैं बस पूछ रहा हूँ कि तुम जॉब किए हुए कितने साल हो गए। आप कहीं मेरी उम्र तो नहीं जानना चाहते ना? अरे नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं तुम्हारी उम्र कहाँ जानना चाहता हूँ। मैं तो बस सोच रहा था कि अगर तुम कॉलेज के टाइम पे तुमने नर्सिंग ज्वाइन की है तो तुम्हारी अब तक की मतलब आप मेरी उम्र ही जानना चाहते हैं ना? देखिए, मुझ पर लाइन मारने की कोशिश मत कीजिए। जिस पर वो कहते हैं, अरे तुम तो गजब हो, मेरे गले पड़ रही हो। मैंने कब कहा कि मैं तुम पे लाइन मार रहा हूँ? मैं ट्राई करने के बारे में सोच भी नहीं सकता। अपने अपने कलीगों के साथ मैं ये सब नहीं ट्राई करता। क्यों? क्योंकि इससे दिमाग ख़राब होता है। क्या? देखो, अपने कलीग को डेट किया मैंने, ठीक है। अब आज मैंने डेट किया, कल मेरा उससे झगड़ा हो गया, उसका मूड ख़राब है। अब हम दोनों को साथ में पेशेंट देखना है। मैं उससे बोलूँगा कि मुझे ये दो वो दो। अगर उसने काम के टाइम पे नखरे दिखाए तो मैं कैसे करूँगा काम? मैं इसलिए कलीग के साथ ना प्यार मोहब्बत नहीं करते मैं। अच्छा, लेकिन अगर वो बहुत समझदार हुई और वो उसे वो काम और पर्सनल लाइफ दोनों को अलग अलग, लड़कियां ना पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ अलग अलग नहीं रखती, बहुत इमोशनल होती हैं। तो आप उनके इमोशंस की कदर कीजिए, उन्हें समझिए। देखो, मेरे पास इतना टाइम नहीं है ऐसे फालतू इमोशंस को समझने का। हाँ, इसलिए शायद आप डॉक्टर नहीं बन पाए, साइकोलॉजिकल। देखो, मैं इतना जानता हूँ कि लड़कियाँ थोड़ी नखरेली होती हैं, झगड़ेली होती हैं। उनको बस चॉकलेट, टेडी बियर ये सब दे दो, वो थोड़ी प्यार मोहब्बत वाली बातें कर दो, वो खुश हो जाती है। उनको खुश करने में ज़्यादा कुछ लगता नहीं है मेहनत, और ना ही जेब से ज़्यादा पैसे खर्च होते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि मैं उन लड़कियों से तंग आ जाता हूँ जो लड़कियाँ टेडी बियर चॉकलेट के अलावा आपसे आपका अटेंशन मांगती है। अरे मैं अटेंशन देने वाला इंसान थोड़ी ना हूँ। मेरा अटेंशन मेरे पेशेंट के पास है, मैं तुमको अटेंशन नहीं दे सकता। और वो ये बात समझती ही नहीं है। तो गलती उसमें आपकी है ना? क्या? इसमें गलती मेरी कैसे है? मेरे लिए मेरा पेशेंट सबसे ज़रूरी है, मेरा काम मेरे लिए ज़रूरी है, ना कि कोई लड़की। उसे समझना चाहिए। हाँ, उसे तो समझना चाहिए, लेकिन क्या आपने उसे कभी समझा है? मतलब आपने अब तक जितनी लड़कियों को डेट किया है, कभी भी आप जब भी उसके साथ रहते हैं तब अपने पेशेंट के बारे में सोचना छोड़कर उन लड़कियों की फीलिंग्स के बारे में सोचा है? फीलिंग्स जैसे क्या? मतलब उनको चाहिए क्या होता है? चॉकलेट, आइसक्रीम, एक किस, एक हग, बस हो गया। इतना तो मैं क्या करता ही हूँ। हे भगवान, आपको ज़िंदगी में किसी लड़की से प्यार नहीं हुआ ना? देखो, ये प्यार जैसी बकवास चीज़ के लिए मेरे पास वक्त नहीं है। हाँ, मैं समझ गया, मतलब समझ गई। आपके पास प्यार करने का वक्त नहीं है। यहाँ तक आपके जीवन में प्यार जैसी चीज़ के लिए वक्त ही नहीं है। आप कभी नहीं समझोगे। देखो, मैं ना
चीज़ थोड़ी ना है, प्यार तो हो जाता है। हाँ, तो आपको कितनी लड़कियों से प्यार हुआ है? बहुत सारी लड़कियों से। मतलब एक लड़की गोरी चिट्टी देखी थी मैंने, जिसको मैंने लास्ट टाइम डेट किया था, बड़ी सुंदर लग रही थी, शादी में मिला था, अच्छी दिखती थी, मैंने उसको प्रपोज किया। अच्छा, और आपके लिए ये प्यार है? हाँ, तो प्यार में क्या, लड़की सुंदर होनी चाहिए, बस प्यार हो गया। इसको अट्रैक्शन कहते हैं, प्यार ये नहीं होता। ओह प्लीज़, प्यार के ऊपर ना मुझे डायलॉग मत मारो। उसी वक्त वो दोनों ये सब डिस्कस कर ही रहे होते हैं, तभी विक्रांत आवाज़ देता है डॉक्टर को, डॉक्टर डॉक्टर। वो डॉक्टर और नर्स भागकर जाते हैं आईसीयू में। तो वो कहते हैं क्या हुआ, जिस पर वो कहते हैं विक्रांत कि शायद मेरी वाइफ के हाथ हिले, जिस पर वो भी तुरंत एक्शन में आते हुए चेक करने लगते हैं। तभी वो कहते हैं सर आई एम सॉरी, ऐसा कुछ नहीं हुआ है, ये आपका वहम था। जिस पर वो कहता है शायद मैंने देखा था। सर आप थके हुए हैं और आप चोटिल भी हैं, मुझे लगता है आपको सो जाना चाहिए, हम आपकी वाइफ का अच्छे से ख्याल रखेंगे, आप फिक्र मत कीजिए। जिस पर वो कहता है ठीक है, लेकिन मैं मैं उसे मैं उसे देखना चाहता था, मतलब मैं उसके पास रुक जाऊं क्या? नहीं सर, एक तो ये मिलने का टाइम नहीं था, लेकिन चूंकि आप चाहते थे इसलिए हमने आपको मिलने दिया। और सच कहूँ तो सर हम भी बहुत थके हुए हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि आप बीमार ना पड़े, क्योंकि आप भी बीमार पड़ जाएंगे तो आपका और इनका हम साथ में ख्याल नहीं रख पाएंगे। ऑलरेडी यहाँ बहुत पेशेंट आते हैं, सुबह के टाइम तो बहुत भीड़ होने वाली है, और सच कहूँ तो हम भी थके हुए हैं। जिस पर विक्रांत कहते हैं तो एक काम कीजिए ना डॉक्टर, आप सो जाइए, अगर कुछ होगा तो मैं आपको जगा दूंगा। आप मजाक कर रहे हैं क्या, ये हमारा काम है, नर्स कहती है। जिस पर वो कहते हैं पर ये मेरी पत्नी है, मैं अपनी पत्नी के पास रहना चाहता हूँ, उसका ख्याल रखना चाहता हूँ। नहीं सर, आप पेशेंट के पास नहीं रह सकते, उनकी देख रेख हम कर लेंगे, आप प्लीज़ बाहर जाएं। वो विक्रांत जिद करने लगते हैं तो डॉक्टर थोड़ा गुस्साते हुए कहते हैं प्लीज़ सर, एक तो आपको हमने मिलने दिया और आप जिद पे जिद किए जा रहे हैं, अपनी जिद छोड़िए, हमें काम करने दीजिए। विक्रांत कहते हैं ठीक है, माफ़ कर दीजिए अगर मेरी वजह से आपको परेशानी हुई तो, पर प्लीज़ उसका ध्यान रखिएगा, वो मेरी ज़िंदगी है, मेरी खुशी है, मेरी पूरी दुनिया है वो। हाँ सर, हम समझ गए। वो ये कहते हुए डॉक्टर विक्रांत को रूम में से बाहर लेकर जाते हैं। नर्स बैठ जाती है और कहती है मैम आप बहुत लकी हैं कि सर आपसे इतना प्यार करते हैं। सच कहूँ तो प्यार बहुत किस्मत से मिलता है। मैं हमेशा सोचती थी कि एक दिन मुझे भी ऐसा प्यार करने वाला मिलेगा, लेकिन मेरी किस्मत में शायद प्यार करने वाला कोई नहीं है। लेकिन आपको देखकर बहुत खुशी होती है, कितनी खूबसूरत जोड़ी है आपकी, इतना प्यार करने वाला पति है आपके पास। आप प्लीज़ जल्दी से जल्दी ठीक हो जाइए। अगर आप ठीक हो गई तो मैं आपको ना बाहर का नज़ारा दिखाने ले जाऊंगी और आपकी फेवरेट डिशेस भी बनाकर खिलाऊंगी। पता है आपको, मुझे लगता है
कि सर खुद आपको बनाकर खिलाने के लिए बेताब है। प्लीज़ मैम, अपना ख्याल रखिएगा। आपका परिवार आपका इंतज़ार कर रहा है। जल्दी से ठीक हो जाइए। आपके पति बहुत प्यार करते हैं आपसे। वो ये सारी बातें कर ही रही थी कि पीछे वो डॉक्टर दरवाजे पर आ जाते हैं और वो ये बातें सुन लेते हैं। और जैसी नर्स सब कुछ चेक करके मशीनों को बाहर निकलती है तो वो डॉक्टर से टकराती है और डॉक्टर से कहती है, आप यहाँ कब आए? जिस पर वो कहता है, अभी अभी। वो फिर कहती है, वो ठीक है? जिस पर वो कहता है, हाँ वो ठीक है अंकल, लेकिन काफ़ी उदास है। उनका बेटा उनके पास है, वो संभाल रहा है अपने पिता को। सोचने वाली बात है, लेकिन मैंने सुना है कि उनकी बेटी की हमारे हेड सर से, मतलब हमारे सुपीरियर डॉक्टर आयुष्मान सर से बहस हो गई थी। मैंने भी सुना इस बारे में, आवाज़ें हॉल तक आ रही थी। लेकिन वो किस चीज़ पे झगड़ रहे थे पता है क्या? नहीं, पर मैंने सुना था जितना कि वो कह रहे थे कि मेरे पास बहुत पैसा है, आप बोलिए जो चाहिए आपको। वो अपने पैसे की शायद रुआ भी झाड़ रहा था। मुझे नहीं लगता कि उनका बेटा ऐसा है। कितना प्यार करने वाला पति है इनका, और उनका बेटा ऐसा, मुझे नहीं लगता। देखने में तो शांत और हैंडसम लगता है। अच्छा, तुम्हें वो हैंडसम लगता है? हाँ, काफ़ी हैंडसम है। चेहरा देखा है आपने उसका? इतना गुड लुकिंग लड़का, हाय, लगता है स्वर्ग से उतरा हुआ। स्वर्ग से ना अप्सराएं उतरती है। हाँ, लेकिन क्या पता कोई ऐसा इंसान भी उतर आए जिसे देखकर दिल धड़क जाए। हाय, कितनी चीप डायलॉग मार रही हो तुम। आपके जैसे चीप इंसान के साथ रहूंगी तो चीप डायलॉग ही तो मारूंगी ना। तुम मुझे चीप कह रही हो? नहीं, मैं तो बस बता रही हूँ। अच्छा, तो मैं तुम्हें बताऊं कि मैं कौन हूँ? नहीं, आपको बताने की ज़रूरत नहीं। मैं जानती हूँ कि आप कौन है। आप वैसे भी नहीं कहेंगे तो भी मैं जानती हूँ। ज़्यादा नहीं हो गया तुम्हारा? नहीं, तुम्हें पता है क्या, अगर तुम लड़की ना होती तो अब तक मैं तुम्हारा बाल खराब कर चुका होता। तो कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। वैसे भी मेरे बाल छोटे हैं, मुझे बांधने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। मुझे लगता है तुम्हें नींद आ रही है। तुम थोड़ी देर जा कर के वही सो जाओ ना कैबिन में। नहीं, मैं ठीक हूँ, मेरे लिए ये जगह ठीक है। वैसे भी मैं मैम का ख्याल रखना चाहती हूँ। मैं नहीं चाहती कि उनकी देख रेख में कोई भी कमी आए। आप चाहें तो सो जाए, कोई इमरजेंसी होगी तो मैं आपको बुलाऊंगी। ठीक है, तो मैं सोने जाता हूँ। गुड नाइट। वो चला जाता है, तभी वो कहती है, कैसा डॉक्टर है ये? यहाँ लड़की बैठी है, उसे सोने देने की जगह खुद उठकर चला गया इस आदमी को। तो फिर वो कहती है, जाने दो, आराम करने दो इसे। ये कहकर वो फिर से चली जाती है आईसीयू में। थैंक यू वेरी मच इस कहानी को सुनने के लिए।